हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। कुछ कैंडिडेट्स का सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, पर मैं अभी भी देख रहा हूं कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो है मेरे आसपास काफ़ी ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि एसएससी की तैयारी करते हैं, पर उनमें अभी भी वो सीरियसनेस नहीं आया है जो एक प्रॉपर एसएससी के कैंडिडेट्स में होना चाहिए। खास करके आज के समय जब कंपटीशन इतना टफ हो गया है तो उनमें तो ऐसे और ऐसे सीरियसनेस होना चाहिए। कारण पूछे पर वो बताते हैं कि क्या फायदा है जब पूरा है से लक बेस्ड गेम ही हो गया है एसएससी। मतलब अगर आपका किस्मत अच्छा है तो अच्छा दिन पेपर आ जाएगा तो आपका है ऐसे नॉर्मलाइज होकर का स्कोर बढ़ जाएगा। कुछ कहते हैं कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है शायद हम इसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक से एक वो कारण बताते हैं। शायद आप लोगों के मन में भी इस प्रकार से कारण आते होंगे। इतने हाई कट ऑफ जाने के पीछे कारण क्या है? आखिरकार कैंडिडेट्स इतने नंबर ला रहे हैं तभी तो हाई कट ऑफ जा रहा है, नॉर्मलाइज भी हो रहा है, तो आखिरकार कैंडिडेट्स उतने नंबर ला करके जा रहे हैं ना। नॉर्मलाइज में आपको भी तो ऐसे नंबर बढ़ सकता है। अगर आप एक अच्छा स्कोर करेंगे लाएंगे तो आप क्यों नहीं ऐसे आप अच्छा स्कोर करने के पीछे सोचते हैं। एक क्यों सोचते हैं कि अच्छा दिन मेरा पेपर चल जाए या ऐसा हो जाए नॉर्मलाइजेशन में मेरा स्कोर बढ़े, ऐसा क्यों है? आपको कट ऑफ के पीछे क्यों सोचना है? इसमें हम सिर्फ एक, जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि एक टारगेट लेकर के कि हाँ 120 प्लस नहीं तो कम से कम 160 प्लस प्री में है ऐसे टारगेट लेकर के ऐसे चलना चाहिए और उस अनुसार से तैयारी करना चाहिए। बाकी सब है ऐसे उसके ऊपर छोड़ दिए कि एसएससी बाकी एनालिसिस कैसे करता है, कितना हो टफ पेपर है। 150 प्लस तो ला सकते हैं हम, 150 प्लस 160 प्लस ऐसा टारगेट करके ऐसे हमें तैयारी करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी लगभग 1 महीने के समय है और 1 महीने में अगर आपका तैयारी पहले से कुछ है तो आप उसको फाइनल स्टेज पर ले आ सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे करके अपने तैयारी पर फिर से वापस आ पाइए और अभी भी सीरियस हो जाइए, दिन रात एक कर दें अपने तैयारी के लिए। क्योंकि फिर अगले साल से ऐसे सीईटी आने वाला है तो उसमें क्या नया आएगा, पैटर्न क्या होगा नहीं होगा, फिर आप उसमें कहिए कि ये क्या आ गया है, मेरा इस प्रकार से तैयारी नहीं हो पाएगा, तो हर बार कुछ ना कुछ बहाना रहेगा ही। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका कि पेपर 18 तारीख को पिछली बार गया था, तो वो कहते हैं क्या कि तुम्हारा तो किस्मत अच्छा था कि 15 तारीख को तुम्हारा पेपर आया और नॉर्मलाइज में ऐसे तुम्हारा स्कोर ऐसे बढ़ गया। तो ऐसे बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे ऐसा। तो देखो ऐसा है कि शायद पता नहीं आप लोग भी मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मैंने मेहनत किया था और मैं एक पोस्ट के लिए एसएससी के एलिजिबल हूँ। क्योंकि मेरा टीयर 2 में है से मैथ्स में रॉ स्कोर है से 181 है। काफ़ी इसमें भी है से पिछले वीडियो में काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट से पूछ रहे थे कि अपना रॉ स्कोर क्यों नहीं बताया। मैंने उसमें बताया था कि रॉ स्कोर बताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आगे का फाइनल तो जोड़ना है नॉर्मलाइज स्कोर का ही। तो रॉ स्कोर कितना आया उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ कि मैंने टोटल है से 98 अटेम्प्ट्स किए थे, जिसमें 6 गलती हुए, 92 सही हुए। यानी कि मेरा रॉ स्कोर 181 आया था। तो अब आप ही लोग सोच लो कि 15 तारीख को पेपर में 181 स्कोर लाना क्या इतना इजी था? और आप लोग पेपर अगर देखे होंगे 15 तारीख को तो पता भी चल जाएगा कि 181 एक है से बढ़िया स्कोर है। 18 तारीख में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 190 प्लस लाए हैं स्कोर, और जो कैंडिडेट्स नहीं ला पाए 140 150 ला करके सोच रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से लेवल का पेपर था, अगर उस लेवल में भी अगर आप 140 150 लाते हैं तो इस तरह के जो कंपटीशन अभी एसएससी में चल रहा है कैंडिडेट्स के बीच में, तो आप थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। खैर वो सब अलग बात है। तो जो पूछना चाह रहे थे मैंने बता दिया। रॉ स्कोर भी मेरा ए है और इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा पेपर खराब गया था, इसी कारण से स्कोर मेरा थोड़ा सा इस बार नीचे है से जितना मैं सोचा था उतना नहीं आ पाया था। मेरा इंग्लिश में रॉ स्कोर 164 रहा, जो कि उतना सही नहीं है, उतना अच्छा नहीं है स्कोर। खैर मैंने कुछ जगह गलतियाँ की थी
और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो गलतियाँ नहीं करूँ। तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद था यही है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि आप लोग को पढ़ाऊँगा और ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल खोलने का एक ही मकसद है कि मैंने जो इन 3-4 सालों में जो तैयारी एसएससी के की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक तीसरा अटेम्प्ट था और 2020 में मैं फिर से देने वाला, क्योंकि मेरा जो ड्रीम पोस्ट है शायद उसमें नहीं मिल पाएगा, तो इसी के चाहत में 2020 में मैं फिर से ऐसे देने वाला हूँ। तो उस 3 अटेम्प्ट में है से मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ की, कुछ कमियां रह गई, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ इन 3-4 साल की तैयारी में कि टीचर्स तो बहुत सारे मिले जो कि पढ़ाने के लिए सही थे, परंतु एक गाइडेंस के रूप में है मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। क्योंकि मैं जब देखता था यूट्यूब पर बहुत सारे, तो सारे ऐसे टीचर्स टॉपर्स का इंटरव्यू लेते थे और उसमें वो बताते थे कि टॉप उन्होंने कैसे किया या फिर उन्होंने इतने नंबर कैसे लाए। पर किसी भी ऐसे कैंडिडेट से का, या जैसे कि मैं भी तैयारी करता हूं, तो जैसे कि क्या है कि मैं उन्हीं टॉपर्स को देख करके उसको तैयारी करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि उसका कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर दी, परंतु उस गलतियों को बताने वाला कोई नहीं था कि हाँ ये गलतियां मत करो। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पर यही है कि जो मैंने गलतियां की, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे रह गया, आप लोग वो गलतियां न करो। आप लोग को गाइड करने के लिए मैंने ये खोला है। तो मेरा और कोई इसमें मोटिव नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग देखेंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है आप लोग को गाइड करना, ताकि आप वो गलतियां नहीं करो। जैसे कि एडिशन का एक आप लोग सुने होंगे एक स्टोरी कि जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था बल्ब बनाने का कि आपने 10,000 अटेम्प्ट के बाद बल्ब बनाए, तो आपको क्या उस तरीका से आपको हतोत्साहित नहीं हुआ, आप डिमोटिवेट नहीं हुए थे? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एक गाइडेंस करने के लिए। बाकी टॉपर तो है ही, आप उनका इंटरव्यू जाकर देखने कि आप किस तरीका से आप टॉपर बन सकते हैं, उस तरीका आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पर मेरा मकसद है कि मैंने जहां गलतियां की अपने तैयारी के दौरान, उस प्रकार से कई स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और मुझसे कई मेरे दोस्त भी ऐसे सलाह लेते हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं, मैं कौन सा बुक्स पढूं। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को भी जहां तक संभव हो, जो मेरी क्षमता है, जो मेरा कैपेसिटी है, उस अनुसार से आप लोगों को गाइड करूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को किस चीज़ पर है आप लोग को वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा कि अपना 100% दे सकूं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोग के साथ शेयर कर सकूं।